रहना है और मोदी जी के साथ मेरा नाम है मोहम्मद मुर्शद अंसारी। बताइए, आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि हमारे भाई साहब भी कह रहे थे, कांग्रेस ने वास्तव में क्या नाम है, जब से देश आजाद हुआ है कांग्रेस को मुसलमान ने वोट दिया और उसके बाद क्या नाम है समाजवादी पार्टी को, बसपा को दिया। इन पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को ठगा है। अच्छा, यही बात मैं कहना चाहता था। भाई साहब ने बोला जब देश हमारा आजाद हुआ था, देश हमारा जब आजाद हुआ था, इस देश के अंदर मुसलमान की जो क्या नाम है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 40% की क्या नाम नौकरियां होती हैं, आज वो 2% है। मुसलमान क्या नाम है इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था कि उसने मदरसे से पढ़ाई करके ताजमहल जैसा बनवाया, मदरसे से पढ़ाई करके हकीम लुकमान पैदा हुए। तो क्या हुआ, मुसलमान पढ़ाई से पीछे क्यों हो गया? कांग्रेस ने सबसे पहला वार मुसलमान की पढ़ाई के ऊपर और उसकी सरकार की नौकरियों के ऊपर करा, सरकारी नौकरियों पर करा। आज भाजपा, मैं मानता हूँ अगर आप बाहर से देखोगे भाजपा मुसलमानों के लिए बहुत बुरी पार्टी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी ने एक काम करा, इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं करा, किसी लोहिमा ने इस बारे में काम नहीं करा। मोदी जी ने बोला, जैसे ही जब वो क्या नाम है पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला मैं ऐसा मदरसा चाहता हूँ एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। क्या हमारे उलेमाए दीन मोबाइल भी चलाने जानते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लैपटॉप तक चलाना सिखाया। तो मोदी जी मुसलमानों के लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं जिसमें मोदी जी को काम करना चाहिए। मैं वो बोलूंगा जैसे कि इस टाइम मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसकी क्या नाम, राहुल गांधी ने भी कहा था, मतलब सही कहा था। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो कह रहे थे मुसलमान असुरक्षित, हाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है, असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित नहीं है, महसूस कर रहा है। जैसे कि मुसलमान के दिल से वो डर निकालना चाहिए, वो सुरक्षित है। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमान है ना, मैं मुसलमान, आप डर रहे हैं? मैं अकेला नहीं डर रहा हूँ, लेकिन एक मैं यहाँ पे कौन डरा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं डर रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूँ। मैं सच्चाई को जानता हूँ, नहीं जानता है। कुछ लोग भगवा पट्टा डाल के आए समय, अब मैं नहीं जानता कि वो हिंदू होते हैं कौन होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, जाके एक टोपी वाले को पकड़ लेते हैं। अब वो टोपी वाला भी मुसलमान है या नहीं मैं ये नहीं जानता हूँ, और वो उस डर को मुसलमानों के बीच में भेजते हैं। उस डर के ऊपर मोदी जी को काम करना चाहिए कि इस तरीके से जो मुसलमान सुरक्षा की भावना उसके दिल में आती जा रही है वो निकलनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और वोट, अब गली में कोई दुपट्टा पहने कौन जा रहा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे मोदी जी वहाँ दिल्ली बैठ के? मोदी जी नहीं, मोदी जी काम, मोदी जी को पहचान करके सिपाहियों का काम है। हमारे ये सिपाही खड़े हैं और जब हम मोदी जी का नाम ले रहे हैं तो मोदी जी के सिपाही हम भी हैं। तो उनके सामने ही बता दीजिए ना किसने ऐसा किया, इस क्षेत्र में बता। इस क्षेत्र में नहीं हुआ, कहीं कहीं होता है, उसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगा। मेरे साथी अभी कह रहे हैं कि कुछ लोग पटका डाल के और गुंडाई करते हैं, जे भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने किसी का नाम खोल के ना बताओगे, उसके खिलाफ हम खुद तहरीर देंगे। अगर ऐसा कहीं हुआ, अगर झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने का काम नहीं है। खान का मामला सुनो, पहलू खान का मामला ले सकते हो आप, तरवेज अंसारी का मामला ले सकते हो आप, आए समय में आपको सजा मिलेगी। तो वही मैं कहता हूँ, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अभी तक इस तरीके के दोषियों को सजा नहीं मिली है। अब दूसरी वाली बात, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इलेक्शन होना है, होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, इलेक्शन होना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है। मुसलमानों का 90% वोट मुसलमानों का, कि पूरी आबादी का 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ने जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि इलेक्शन तो सिर्फ होना है, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली कैसे? इनडायरेक्टली ऐसे कि जैसे कि जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये जितने भी लोग खड़े हैं सिर्फ राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। अच्छा, राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे, सब क्या नाम है भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जो जीतेगा वो भी शामिल होगा और जो हारेगा वो भी शामिल होगा। तो हमारा वोट तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए समय भाजपा को पड़ना है। तो मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली वोट दो। और जो आपके क्षेत्र के अंदर यहाँ से सांसद जी जो खड़े हुए हैं, माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, उनका मुकाबला आए समय पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता है। इतने बेहतरीन इंसान है वो। जो मैं जितने मुसलमानी वोट खिसक नहीं रहा है भाजपा से नहीं, भाजपा की तरफ जुड़ रहा है। पहले खिसका हुआ था, अब जुड़ रहा है। और बाकी तो मैं कह रहा हूँ, जब सबको अजमाया तुमने बार बार, तो या क्यों ना या मोदी यार फिर अब की बार अपने वोट से क्या नाम है प्रधानमंत्री बनाओ, अपने वोट से जिता देंगे। हाँ, अपने वोट से बनाओ ना प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कह रहे इस बार विदाई तय हो जाएगी। देखो अब ये राहुल गांधी जी की हम क्या बात करें, अगर राहुल गांधी जी राजनीति ही करना जानते तो बचकाने हरकतें नहीं करते जो करते फिरते हैं वो। आंख मारना, गले लगाना, ये क्या नाम है प्रोफेशनल लोगों के काम नहीं है, ये छिछोरे लोगों के काम है, ये छिछोरे लोगों के काम है। तो पहले वो अपनी वो छिछोरबंदी बंद कर दें। और मैं कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए वो भी भाजपा में शामिल हो जाएं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी से राजनीति तो सीख लेंगे। भाजपा राहुल गांधी शामिल हो जाएं तो राजनीति तो सीख लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो इस बार भाजपा
भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हाँ। मेरी बात पूछ पाए आप अच्छा करिए। गांधी सुनने बताइए। अगर राहुल गांधी जी हाँ। आप जिस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो भाजपा के अंदर शामिल हो जाएंगे। भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे बहुत अच्छे अच्छे नेता बैठे हुए हैं, आप उनसे राजनीति सीखिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी बार आप प्रधानमंत्री होंगे। क्या बात है। चलिए, ये तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने स्पष्ट तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातें रखी हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा।